हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज का कहानी मुझे मिला है प्रेत कथा नाम की बंगाली यूट्यूब चैनल से। अगर आपको बंगाली समझ में आता है तो आप इस चैनल को चेकआउट कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है। एंड अगर आप अपने रियल हॉरर एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है, जीमेल आईडी है, आप मुझे शेयर कर सकते हो। आज की कहानी शेयर किया है श्रेया ने, जो कि कोलकाता से है। एंड ये कहानी उसके मौसी के साथ घटी थी। उसकी मौसी की नाम तनु है। एंड ये कहानी आज से लगभग 35 इयर्स पहले की है, जब उसकी मौसी छोटी थी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। तनु की फैमिली में टोटल 4 लोग था। तनु, उसकी मॉम, डैड एंड उसकी भाई, जो कि उससे 4 साल बड़ा था। तनु की डैड एक हाई पोस्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय था एंड उनका वेरी ऑफन ट्रांसफर हो जाता था, जिसके कारण तनु को भी वेरी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में जाने की मौका मिलती थी। एंड करंटली वो लोग राजशाही नाम के एक डिस्ट्रिक्ट में हैं एंड उन लोगों को वहां पर रहते हुए 6 मंथ हो चुके हैं। वेरी रिसेंटली तनु की डैड को फिर से एक बार ट्रांसफर ऑर्डर मिला एंड इस बार जगह था सिलेट। सिलेट नाम सुनकर ही तनु बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई, क्योंकि उसको पता थी कि वहां पर माउंटेन्स एंड टी गार्डन है। तनु पहले कभी भी माउंटेन विजिट नहीं की थी, इसलिए वो एंड उसकी भाई बहुत ज्यादा हैप्पी एंड एक्साइटेड था। तो फाइनली सिलेट जाने का डेट आ गया। जब वो लोग सिलेट पे एंटर किया तो तनु बाहर का व्यूज एंजॉय कर रही थी, माउंटेन्स देख रही थी, टी गार्डन देख रही थी। पूरा दिन बीत जाने के बाद शाम के 5 बज गए थे एंड वो लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं वाले थे। तनु देखी कि चकमा लोगों का ग्रुप दिन का काम खत्म करके शाम को अपने अपने घर लौट रहा है। ये सब देखते देखते तनु कार में ही सो गई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टायर्ड थी। फाइनली वो लोग तनु की डैड की क्वार्टर में पहुंच गई। तब तनु की माँ उसको नींद से उठाई। जब वो लोग कार से उतरा, चारों तरफ अंधेरा था। 2 सिक्योरिटी गार्ड लैंप हाथ में लेकर वहां पर आई। वो क्वार्टर पहाड़ की एकदम टॉप में था। उस समय वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। वहां पर चकमा लोगों के घर पे जो लैंप जलता था, उसी का रोशनी थोड़ा बहुत दिखाई देता था। एंड एकदम दूर का जो टाउन था, उसका रोशनी वहां से दिखाई देता था। तो वहां का जो एनवायरनमेंट था वो थोड़ा सा क्रीपी सा था। वो क्वार्टर बहुत ही पुराना था, मतलब ब्रिटिश के समय का था। क्वार्टर का कलर बिल्कुल डिस्कलर हो चुका था एंड वॉल का सीमेंट झरकर ईंट दिखाई दे रहा था। क्वार्टर चारों तरफ से वॉल की बाउंड्री से घिरा हुआ था। वॉल के बाउंड्री के अंदर लंबी लंबी पेड़ था एंड क्वार्टर के सामने एक बड़ा सा वेल था। लाइक एकदम क्रीपी सा एनवायरनमेंट था। वो लोग अपने सामान वगैरह कार से उतारने के बाद एक आधा टूटा हुआ गेट से उस क्वार्टर पे एंटर करता है। क्वार्टर पे 2 सिक्योरिटी गार्ड पहले से ही रहता था। तनु एंड उसकी फैमिली वहां पर पहुंचने से पहले ही वो लोग रूम के अंदर खाना एंड क्लोथ रेडी करके रखा था। ऑफिस का 2 जूनियर ऑफिसर सब कुछ अच्छे से समझा कर अपने जीप लेकर वहां से चले जाते हैं। जाने से पहले वो लोग बोलते हैं, रात में अकेला बाहर मत निकालना, क्योंकि चाय का बगीचा में शेर रहते हैं, जो कि पहले बहुत सारे बच्चे को मार दिया है। तनु एंड उसकी फैमिली पूरा दिन जर्नी करने के बाद बहुत ज्यादा टायर्ड थी, तो वो लोग खाना खा के जल्दी से सो गई। अगले दिन सुबह तनु नींद से उठती है एंड बाहर जाके चारों तरफ घूमती है। व्यूज बहुत ही बढ़िया था। वो जगह बिल्कुल सुनसान था। वहां पर कोई घर नहीं था। चारों तरफ सिर्फ माउंटेन एंड हरा भरा चाय पत्ती का बगीचा। तो तनु उस व्यूज को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही थी। तो ऐसे ही 2 हफ्ता बीत गया। तनु अपनी नई स्कूल में भी एडमिशन ले लेती है। एक दिन आफ्टरनून में तनु गार्डन की झूले पे बैठ के झूल खा रही थी। तभी अचानक से पीछे से सूखे पत्ते के ऊपर किसी की दौड़ने की आवाज उसको सुनाई दी। जब वो पीछे मुड़कर देखी 5-6 साल का एक चकमा लड़का दौड़ के एक लंबी आम के पेड़ के नीचे छुप गया। तनु सोची, हो सकता है गार्ड को चकमा देकर वो लड़का टूटा हुआ दरवाजे के नीचे से अंदर आ गया। तनु उस बच्चे को पकड़ने के लिए जब उस पेड़ के पीछे गई, तब वो देखी कि वो बच्चा बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तनु जब उस बच्चे को पूछा, कौन हो तुम, वो बच्चा कुछ भी नहीं बोला। वो बच्चा जब तनु की तरफ देखा तो तनु देखी उसके ब्राउन कलर की आंख था,
सर के ऊपर लंबे लंबे मेस्ड ऑफ हेयर, एकदम पतली मतलब स्किनी बॉडी, एंड उसका पेट फूल कर बाहर आ गया है। देख के ऐसा लग रहा था न्यूट्रिशन के कमी के वजह से उसके अंदर कोई बड़ा सा बीमारी आ गया है। उसका क्लोथ बहुत ही ज्यादा डर्टी था एंड फटा हुआ था। देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दिनों से भूखा है। उस बच्चे की आंख बहुत ही ज्यादा इनोसेंट लग रहा था। उसको देखकर तनु को बहुत ही ज्यादा तरस आ रही थी, तो वो उस बच्चे से पूछी, क्या तुम कुछ खाओगे? लेकिन वो बच्चा कुछ नहीं बोला। वो सिर्फ तनु की तरह वेरी इनोसेंटली देखती रही। तो देन तनु बात को बिना बढ़ा के दौड़ के कुछ खाना लाने के लिए अंदर चली गई। जब खाना लेकर वो बाहर निकली तो वो देखी कि वो बच्चा वहां पर नहीं था। वो चारों तरफ उस बच्चे को ढूंढने लगी, लेकिन कहीं पर भी वो बच्चा नहीं मिला। तनु तब सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। देन वो सिक्योरिटी गार्ड उस बच्चे की डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव करके बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा कोई बच्चे को यहाँ पर नहीं देखा हूँ, एंड तुम उस आम के पेड़ के पास मत जाना, वो जगह ठीक नहीं है। ये बोलकर वो सिक्योरिटी गार्ड वहां से चला गया। तनु उस गार्ड की बातों को भाव ना देते हुए दौड़ के सेकंड फ्लोर पे अपनी रूम के अंदर चली गई। ऑस्ट्रेलिया से उसके मामा उसके लिए एक बाइनोकुलर लाया था। तनु को जब भी मौका मिलती थी वो अपनी बाइनोकुलर से बाहर की नजारा देखती थी। अगले दिन तनु बालकनी पे बैठ के अपनी बाइनोकुलर से क्वार्टर की बाहर की नजारा देख रही थी। तभी उसको वो सेम बच्चा दिखाई दिया। वो बच्चा एकदम इनोसेंटली तनु को देख रहा था। तनु अपने हाथों से इशारा करके उस बच्चे को अंदर बुलाया, लेकिन उसके बाद वो बच्चा वहां से भाग के पहाड़ों के जंगल के अंदर गायब हो गया। अगले दिन भी आफ्टरनून में तनु बैठ के उस बच्चे का वेट कर रहा था, लेकिन उस दिन वो बच्चा वहां पर नहीं आया। उस दिन रात को जब तनु सो रही थी तो उस बच्चे के बारे में तनु सोच रही थी। वो उस बच्चे से थोड़ा सा अटैच्ड हो गई थी। वो मन में ही डिसाइड की उस क्वार्टर के पीछे जो जंगल है, हो सकता है कि उसी जंगल में ही उसका घर है जहाँ पर वो रहता है। वो सोची कि कल वो वहां पर जाएगी। अगले दिन सुबह हुआ, जब वो स्कूल जा रही थी तो उसके स्कूल जाने का जो रास्ता है वो उस जंगल के पास से ही गुजरता है। जब वो जंगल के पास से जा रही थी तो वो देखी उस जंगल के अंदर एक छोटा सा कॉटेज है। वो कॉटेज देखकर उसको बहुत ही ज्यादा अजीब लगी। वो सोची, मैं जब बालकनी के ऊपर से अपनी बाइनोकुलर से जब इस जंगल को देखी थी तब तो मुझे ये कॉटेज नहीं दिखी। तो वो सोची हो सकता है वही उस बच्चे का घर है। लेकिन देन तब वो स्कूल चली गई एंड स्कूल खत्म होने के बाद जब वो घर लौटी वो अपनी माँ की आंखों को चकमा देकर छुपके से क्वार्टर की पीछे का वॉल पार करके उस जंगल में चली गई। जब वो वहां पर पहुंची तो वो देखी कि वो बच्चा वहां पर खड़ा था एंड उसके सामने एक और बच्ची थी जो कि उस बच्चे से 7-8 साल बड़ी थी। तो जब तनु उन दोनों के पास जा रही थी तब पीछे से उसको सिक्योरिटी गार्ड का चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड चिल्ला के बोल रहा था, रुको तनु बेटी, आप कहाँ जा रहे हो, उस तरफ मत जाओ। सिक्योरिटी गार्ड वहां पर पहुंचने के बाद बोला, आप यहाँ पर जंगल में अकेला क्यों आए हो? देन तनु बोली, अंकल मैं इन दोनों बच्चों से मिलने आई थी। ये बोलकर तनु जब पीछे मुड़कर देखी वो पूरा शॉक हो गई। वो देखी कि वो दोनों बच्चा वहां से गायब था एंड वो जो कॉटेज था वो भी वहां से गायब था। देन वो कुछ ना बोलकर चुपचाप गट्स के साथ घर चली गई। घर जाने के बाद माँ से एंड भैया से उसको बहुत डांट पड़ी। वो जब अपने रूम के अंदर गई एंड टाइम को देखी वो फिर से एक बार शॉक हो गई। वो 4 बजे घर से निकली थी एंड अब 5 बज गए हैं, लेकिन उसको घर से निकली हुई कुछ ही मिनट हुआ था। ये सब घटना होने के बाद वो बहुत ज्यादा डर गई। वो सोचने लगी कि क्या वो दोनों बच्चा सच में इंसान था या फिर कोई आत्मा था। ये सब जो भी घटना उसके साथ घट रही है ये सब रियलिटी है या फिर उसकी इमेजिनेशन है। उसके अलावा क्यों किसी और को वो दोनों बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है। ये सब सोचते सोचते तनु को बुखार आ गई। उस दिन रात में जब वो सो रही थी बेड से उठकर वो बार बार बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। वो बालकनी की तरफ इशारा करके किसी को बुला रही थी। वो अपनी माँ को बार बार बोल रही थी, माँ प्लीज उन दोनों बच्चों को अंदर आने दो, वो दोनों बहुत ज्यादा भूखा है, कुछ खाने को दो, मुझे उन लोगों के साथ खेलने दो। तनु की ऐसी स्ट्रेंज बिहेवियर देख के उस दिन रात को उसकी माँ, भैया एंड पिताजी पूरी रात उसके पास बैठे रहे। अगले दिन दोपहर में
तनु का तबीयत थोड़ा सा बेटर हुई। तनु की फैमिली कल रात के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करता है। वो लोग सब कुछ भूल चुके थे, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन तनु कुछ भी भूल नहीं पा रही थी। कल रात की हर चीज उसको याद आ रही थी एंड ये सब सोचकर उसको बहुत ज्यादा डर लग रही थी। इसीलिए उस दिन रात को तनु की माँ तनु के रूम में उसके पास ही सोई। जब सब लोग सो गए थे, मिडनाइट पे अचानक से तनु की नींद खोली एंड वो देखी कि उसकी माँ उसको टाइट से हग करके जोर जोर से चिल्ला के रो रही है। उनकी चिल्लाने के आवाज सुन के दूसरी रूम से तनु की डैड एंड भैया आया एंड वो लोग पूछा कि तनु की माँ को क्या हुआ था। देन वो बताई मिडनाइट पे वो वॉशरूम यूज करने उठी थी। तब वो देखी कि बैल्कनी के लोहे के ग्रिल के ऊपर दो शैडो टाइप का कुछ बैठा हुआ है। तनु की माँ तब टॉर्च लेके उस तरफ जाती है ये देखने के लिए कि वो दोनों कौन था। पास जाके वो देखी कि वहां पर दो बच्चा बैठा हुआ था जिनकी फेस एंड बॉडी पूरा जला हुआ था। तो ये सब सुनने के बाद तनु की डैड एंड भाई जल्दी से नीचे जाते हैं ये देखने के लिए कि वो दोनों कौन था। लेकिन नीचे जाके वो दोनों देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। तो तनु की डैड गर्ड्स को भी बताता है। गर्ड्स भी क्वार्टर के चारों तरफ सर्च करता है लेकिन कोई भी नहीं मिलता है। इसीलिए तनु की डैड एंड भैया तनु की माँ की ये सब बातों पर विश्वास नहीं करती है। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है। तनु भी स्कूल जाने लगी, सब कुछ नॉर्मल हो गई थी। एक दिन रात में तनु एंड उसकी भाई बैल्कनी के ऊपर बैठ के स्टडी कर रही थी। समर का सीजन था, बाहर मीठी मीठी हवा चल रही थी। अचानक से तनु की भाई पीछे मुड़कर देखा एंड वो चिल्लाने लगा। तो तब तनु भी पीछे मुड़कर देखी एंड वो देखी वही सेम दोनों बच्चे को जिनके पूरा शरीर जला हुआ था। वो दोनों बच्चा तनु के बहुत करीब था। तो तनु भी जोर से चिल्लाई एंड वो चेयर से गिर गई। चिल्लाने की आवाज सुनकर सब लोग वहां पर आ गया एंड तभी वो दोनों बच्चा वहां से गायब हो गया। तनु ये सब चीजों के बारे में सबको अच्छे से बताया। वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। इस घटने के बाद तनु की माँ खाना बनाने की मौसी से पूछती है कि इस क्वार्टर में क्या प्रॉब्लम है एंड दो बच्चा जो बार बार दिखाई देता है वो दोनों कौन है। खाना बनाने की मौसी बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। वो इधर उधर की बातें कर कर टॉपिक को इग्नोर कर देती है। तनु की डैड ये सब चीजों पे विश्वास नहीं करता है। वो तनु की माँ को बोलती है ये सब तुम्हारी मन की बहम है, हम लोग यहाँ पर रिसेंटली आए हैं, कुछ दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन तनु की माँ ये सब चीजों को इग्नोर नहीं कर पाती है क्योंकि वो अपनी आंखों से वो दोनों बच्चे को देखा है। वो तनु की नानी को ये सब चीजों के बारे में बताती है। तनु की नानी गांव में रहती थी। ये सब सुनने के बाद तनु की एक मौसी को तनु की घर पे भेजती है उन लोगों का देखभाल करने के लिए। तनु की छोटे मामा मौसी को लेकर सिलेट आया। नानी एक मंत्रपुत धुनुची मतलब सेंसर, तो वो मंत्रपुत धुनुची को भेजी थी एंड घर की चारों कॉर्नर पे जलाने को बोली थी। तो नानी जैसे बोली थी सबने वो ऐसे ही फॉलो किया सब कुछ। उस दिन रात को तनु अपनी मौसी के साथ सोई थी एंड उसकी भाई उसके छोटे मामा के साथ रूम शेयर किया था। एक दिन रात को तनु की डैड अपने रूम में था। देन उसको सुनाई दिया कि कोई बाहर की जो लोहे का मेन गेट था उसको जोर जोर से धक्का दे रहा है। वो सोचा कि ये कोई गर्ट का काम होगा, तो वो इस चीज को भाव नहीं दिया एंड बेड पे आके सोने की कोशिश किया। लेकिन वो साउंड धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। तो देन तनु की डैड बेड से उठ गया एंड बैल्कनी के पास गया ये देखने के लिए कि एक्चुअली वहां पर कौन है। वो बैल्कनी से देखा कि दो बच्चा जोर जोर से गेट को धक्का दे रहा है। तो वो सेकंड फ्लोर से छुप के नीचे आ गया वो दोनों बच्चे को पकड़ने के लिए। जब वो गेट के पास आया तब वो देखा कि उन दोनों बच्चे का पूरा शरीर जला हुआ था एंड उनके पैर थोड़ा सा जमीन से उठा हुआ था। तनु की डैड को देख के वो दोनों बच्चा स्मोक के जैसा बन गया एंड गोल गोल घूम के जंगल के अंदर वैनिश हो गया। ये देखने के बाद तनु की डैड का होश उड़ जाता है। वो जल्दी से अपने रूम में आता है एंड वो पूरी रात सो नहीं पाता है। अगले दिन सुबह वो उन दोनों गार्ड को पूछता है क्या तुम दोनों कल रात जोर जोर से गेट पे धक्का देने की आवाज सुने थे। ये क्वेश्चन सुनने के बाद वो दोनों गार्ड नर्वस होके एक दूसरे के तरफ देखकर बोला सर नहीं तो, हमारा रूम तो मेन गेट के एकदम पास ही है, अगर रात में कुछ होता तो हमें तो सुनाई देता। देन तनु की डैड बात को बिना बढ़ा के ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस से लौटने के बाद वो तनु की मॉम से ये सब चीजों के बारे में डिस्कस करता है। उस दिन रात में जब दोनों सो रहा था
फिर से एक बार उसको दरवाजे पे जोर जोर से धक्का देने की आवाज सुनाई दिया। इस बार वो तनु की मॉम को उठाई एंड बोला, आओ तो मेरे साथ, नीचे कुछ हो रहा है। तनु की माँ तनु के डैड के साथ बैल्कनी पे जाता है। नीचे देखने के बाद वो लोग पूरा शॉक हो गया। वो लोग देखा एक छोटी सी बच्ची गेट के ऊपर उल्टा झूल रही है एंड उसके साथ वो छोटा सा लड़का अपने हाथों के बल उल्टा होकर ग्रिल पकड़ के गेट के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। ये देखने के बाद तनु की मॉम एंड डैड चिल्लाकर गर्ड्स को बुलाया, लेकिन तभी वो दोनों बच्चा वहां से गायब हो गया। तो देन इस घटना के बारे में तनु की मॉम एंड डैड किसी को भी कुछ नहीं बताया। बाद में तनु की मॉम तनु की छोटे मामा से ये सब चीजों के बारे में शेयर करता है। छोटे मामा बोलता है, आज मैं पूरा रात जागकर पहरा दूंगा, देखता हूँ भूत है या फिर इंसान, आज तो रंगे हाथ पकड़ूंगा। उस दिन रात को मामा अकेला बैल्कनी पे बैठा हुआ था, लेकिन उसको कोई भी नहीं दिखाई दिया। वो चेयर में बैठा हुआ था एंड उसको थोड़ा सा नींद आने लगा एंड तभी उसको कुछ बच्चों की शोर सुनाई दिया एंड उसका नींद टूट गया। वो जैसे ही बैल्कनी से नीचे की तरफ देखा, वो शोर स्टॉप हो गया। वो टॉर्च लेके धीरे से सेकेंड फ्लोर से नीचे आ गया। जब वो नीचे आया तब वो देखा कि वो जो झूला था वो ऑटोमेटिकली हिल रहा था। देख के ऐसा लग रहा था कि कोई उस पे झूल रहा है, लेकिन देन मामा को लगा कि शायद हवा की वजह से ऑटोमेटिकली हिल रहा है। वो उस झूले के पास गया एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी झूले के ऊपर बैठा। जैसे ही वो झूले के ऊपर बैठा, उसको ऐसा लगा कि वो किसी की गोद में बैठ गया। तभी उसको कोई पीछे से धक्का दिया एंड वो नीचे गिर गया। जब वो पीछे मुड़कर देखा, वो देखा कि दो बच्चा जिनके पूरा शरीर जल गया है झूले के ऊपर बैठ के झूल खा रहा है एंड उसको देख के स्माइल कर रहा है। ये देखकर मामा की बोलती बंद हो जाता है। वो उन लोगों को हंसते हुए देखते देखते पास की आम के पेड़ की तरफ देखा। देन वो देखा कि पेड़ के ऊपर बहुत सारे बच्चे थे एंड सभी बच्चे दिखने में झूले के ऊपर बैठा हुआ दो बच्चों की तरह सेम टू सेम था। पेड़ के ऊपर वो सभी बच्चे उसको देखकर स्माइल कर रहा था एंड सभी के सर उल्टा घुमा हुआ था। कुछ देर बाद वो सभी बच्चे अपने हाथों के बल उल्टा होके पेड़ से उतर रहा था। ये देखकर मामा और नहीं सहन कर पाया एंड वो वहां पर बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह गर्ड्स मामा को झूले के पास बेहोश लेटा हुआ देखता है। बाद में जब मामा को होश आता है, देन उसके मुंह से ये सब चीजों के बारे में सबको पता चलता है। ये सब घटना सुनने की बाद तनु की डैड गर्ड्स को पकड़ता है एंड उन लोगों से पूछता है, बता सच क्या है। देन फाइनली वो गर्ड्स सब कुछ सच बताता है। वो लोग बोला, कुछ सालों से क्वार्टर का पीछे का जो जंगल है उसमें एक लिटिल हट में एक फैमिली रहता था। उस फैमिली में दो बच्चा था, एक भाई एंड एक बहन। सुबह जब भी उन लोगों के माता पिता चाय बगीचा में काम करने के लिए जाते थे, उस समय वो दोनों भाई बहन छुपके से क्वार्टर का पीछे का टूटा वॉल को पार करके क्वार्टर के अंदर घुस जाता था, क्वार्टर के झूले पे झूल खाने के लिए। तो क्वार्टर के अंदर ऑफिसर्स रहता था, लेकिन जब ऑफिसर्स नहीं होता था, वो दोनों बच्चा और कई सारे बच्चे को लेकर क्वार्टर के अंदर घुस जाता था एंड देन पेड़ से फल चुराता था, सामान वगैरह तोड़ देता था। तो ये सब चीजों से ऑफिसर्स बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो वो लोग क्वार्टर के अंदर गट रखना चालू कर दिया, जिसके बाद से वो सब बच्चा क्वार्टर के अंदर नहीं घुस पाता था। लेकिन एक दिन गर्ड्स के आंखों को चकमा देके वही दोनों बच्चा फिर से एक बार छुपके से क्वार्टर के अंदर घुस गया। कुछ देर बाद जब गर्ड्स वहां पर राउंड कर रहा था, तो वो दोनों बच्चा गर्ड्स को देख के डर गया एंड वहां से भाग के किचन के अंदर घुस गया। कुछ देर बाद गर्ड्स को किचन के अंदर से बच्चों की चिल्लाने की आवाज सुनाई दिया। तो वो लोग जल्दी से वहां पर गया एंड वो लोग देखा किचन के अंदर पूरा आग लग गया था एंड वो दोनों बच्चा पूरा जल गया था। गर्ड्स बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दोनों बच्चे को बचा नहीं पाया एंड तब से वो दोनों बच्चे की आत्मा उसी क्वार्टर में रह गए। उसके बाद से जब भी कोई ऑफिसर्स आता था, तो उन लोगों के बच्चे के साथ वो दोनों बच्चा खेलता था। ये सब चीजों के वजह से कोई भी ऑफिसर्स उस क्वार्टर के अंदर ज्यादा दिनों के लिए नहीं रह पाता था। ये सब घटना सुनने के बाद तनु को वो दोनों बच्चे के लिए बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। तनु की डैड डिसाइड किया वो लोग क्वार्टर में नहीं रहेगा। 2 दिन बाद फाइनली वो लोग क्वार्टर छोड़ के शहर के एक फ्लैट में रेंट में रहने लगा। तनु एंड उसकी फैमिली सोची कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक दिन तनु की डैड उसको स्कूल की मेन गेट पे छोड़ दी। जब तनु स्कूल की ग्राउंड में एंटर की,
उसकी एक सहेली उसको बहुत स्ट्रेंजली देख रही थी। तनु को समझ में नहीं आ रही थी कि उसकी सहेली उसको ऐसे क्यों देख रही थी। देन वो सहेली दौड़ के उसके पास आई और उसको बोली, वो लोग तेरे साथ कौन है? तो देन तनु बोली, वो लोग मतलब मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, किसकी बात कर रही है तू? देन उसकी सहेली पीछे की तरफ हाथ दिखाकर बोली, अरे वो दोनों बच्चा तेरे पीछे ही तो खड़ा है एंड वो दोनों बच्चा तो तेरे साथ ही कार से उतरा। देन तनु पीछे मुड़कर देखी कि वो दोनों बच्चा तनु को देखकर स्माइल कर रहा था एंड हाथों से इशारा करके तनु को अपने तरफ बुला रहा था। उसके बाद क्या हुआ तनु को याद नहीं, वो बेहोश हो गई थी। जब वो आंखें खोली तो वो देखी वो अपनी घर पे थी एंड बाद में पता चला कि तनु की वो सहेली उस दिन स्कूल ही नहीं आई थी, लेकिन इस चीज़ का आंसर तनु को नहीं मिली। तो उसके बाद वो लोग सिलेट पर 1 साल था, लेकिन तनु के साथ, तनु के फैमिली के साथ और कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही था स्टोरी गाइस। आई होप यू लाइक द स्टोरी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। एंड फिर से एक बार, अगर आप अपने रियल हॉरर एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीमेल आईडी है, आप शेयर कर सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। टिल देन सी यू एंड टेक केयर।